अगर आप बजट सेगमेंट में एक अच्छा ईयरफोन ढूंढ रहे हो जिसका प्राइस 500 से 600 के बीच हो और ब्रांड भी रिलायबल हो, तो मैंने फ्लिपकार्ट से मीवी डुओ पॉड्स होराइजन मंगाया है। अब इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। इस प्राइस रेंज में आपको डिसेंट साउंड क्वालिटी के साथ अच्छी बैटरी लाइफ भी मिल जाती है। हम इस वीडियो में इसके डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी, साउंड परफॉर्मेंस, कॉलिंग एक्सपीरियंस, बैटरी बैकअप और ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं इस ईयरफोन का गिव अवे करने वाला हूँ। आप में से किसी एक लकी व्यूअर को ये प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के सारे रूल्स मैं वीडियो के एंड में शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, विनर सिर्फ एक ही होगा क्योंकि फिलहाल मेरे पास गिव अवे के लिए एक ही यूनिट अवेलेबल है। तो चलिए बिना किसी देरी के डिटेल में बात करते हैं मीवी डुओ पॉड्स होराइजन के बारे में एंड देखते हैं कि ये 500 से 600 के प्राइस सेगमेंट में आपके लिए सही चॉइस हो सकता है या नहीं। सबसे पहले बॉक्स की बात करते हैं। फ्रंट साइड पर इसके सारे की फीचर्स मेंशन किए गए हैं, जैसे कि AI ENC गेमिंग मोड, 13 mm के ड्राइवर्स हैं एंड 60 आवर्स का बैटरी लाइफ बैकअप। ये एक मेड इन इंडिया ब्रांड है, इसलिए उसका लोगो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मीवी अपने ईयरबड्स का डिज़ाइन खुद करती है, तो उसकी भी ब्रांडिंग यहाँ पे मेंशन की गई है। बैक साइड पर भी लगभग सारी स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अनबॉक्स करने पर सबसे पहले आपको एक पेपर मैनुअल मिलता है जहां मेंशन किया गया है कि ये ईयरबड्स 1 साल की वारंटी के साथ आता है और कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट कैसे करना है ये भी बताया गया है। मैनुअल को ओपन करोगे तो सारे टच जेस्चर्स एक्सप्लेन किए गए हैं, कितने टैप से क्या फंक्शन होगा। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि पेपर मैनुअल जरूर पढ़ा करो, क्योंकि कभी कभी उसमें ऐसी यूजफुल चीज़ें लिखी होती हैं जो हम मिस कर देते हैं। अब इसको साइड करते हैं। अंदर आपको मेन यूनिट मिल जाता है, उसके नीचे एक USB A to Type C चार्जिंग केबल दी गई है जो कि काफ़ी छोटा सा है। साथ ही एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिल जाते हैं जिन्हें आप अपने ईयर साइज के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। मेन यूनिट की बात करें तो मेरे पास इसका लगून ब्लू कलर है और इसके अलावा भी आपको 4 और अट्रैक्टिव कलर्स ऑप्शंस मिल जाते हैं। केस के ऊपर मीवी की ब्रांडिंग दी गई है एंड यहाँ पे आप देखोगे पीछे के साइड में एक टाइप सी पोर्ट दिया गया है जहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हो। साथ ही में फ्रंट साइड में आपको LED इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं जिससे आपको बैटरी स्टेटस का आइडिया मिल जाएगा। टोटल 4 LED इंडिकेटर्स हैं, तो जब भी एक इंडिकेटर कम हो जाएगा तो समझ जाना कि लगभग 25% बैटरी कंज्यूम हो चुकी है। कंपनी टोटल 60 आवर्स बैटरी बैकअप क्लेम करती है, लेकिन प्रैक्टिकल यूजेस में लगभग 50 आवर्स के आसपास का बैकअप मिल जाएगा एंड वही सिंगल चार्ज पे ईयरबड्स अप्रोक्सीमेटली 8 घंटे तक का प्लेबैक दे सकता है। ऑनेस्टली मुझे तो रियलाइज ही अभी तक नहीं हुआ है कि इसकी बैटरी खत्म कब हुई है। जैसे ही आप केस ओपन करोगे LED इंडिकेटर्स एक्टिव हो जाएंगे एंड सबसे टॉप पे ही आपको आपका ईयरबड्स दिख जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लेफ्ट एंड राइट भी मेंशन किया गया है जिससे आप इजीली समझ पाओगे कि कौन सा ईयरबड्स किस साइड लगाना है या केस में वापस कैसे रखना है। अब बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो ये केस जो है पूरी प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है और सेम चीज ईयरबड्स पे भी अप्लाई होता है। डिजाइन ऐसा रखा गया है कि जो कटआउट्स दिए गए हैं उनकी वजह से केस को ओपन करना और क्लोज करना काफी इजी हो जाता है एंड इस कटआउट के पास में कंपनी ने अवेलेबल स्पेस का यूज करके वहीं पे LED इंडिकेटर्स भी फिट कर दिया है। ईयरबड्स काफी लाइटवेट हैं और डुअल टोन के साथ आते हैं। आउटर बॉडी का कलर देखोगे तो ये पूरे आपके केस के साथ मैच करता है और वहीं आप रबर का शेड देखोगे तो ये आपका अंदर के साइड से मैच कर जाता है, जिस वजह से ओवरऑल जो इसकी लुक है वो काफी एस्थेटिक है और डिसेंट लगता है। एंड मुझे पर्सनली ईयरबड्स का साइज थोड़ा सा बड़ा लगा। ईयर कैनल के पास तो सही है, बट ये जो स्टेम वाला पोर्शन है ना ये काफी लंबा है एंड मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऐसा डिजाइन पहले काफी कॉमन था, लेकिन आजकल कंपनी ज्यादा कॉम्पैक्ट ईयरबड्स बनाना प्रेफर करती है। दोनों ईयरबड्स टच कंट्रोल के साथ आते हैं और ये मल्टी फंक्शनल हैं। पेयरिंग प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। केस को ओपन करना है, ईयरबड्स को बाहर निकालना है एंड ये ऑटोमेटिकली पेयरिंग मोड पे चला जाएगा। ब्लूटूथ लिस्ट ओपन करोगे एंड वहाँ पे आपको दिख जाएगा मीवी डुओ पॉड्स होराइजन नाम लिखा हुआ। ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के साथ इजीली कनेक्ट हो जाता है और कनेक्टिविटी में भी कोई भी इशू देखने को आपको नहीं मिलेगा एंड यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिलता है। अब इसके टच कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं। सिंगल टैप आप किसी भी ईयरबड पे करोगे तो गाना प्ले या पॉज कर सकते हो या फिर किसी कॉल को आंसर और एंड कर सकते हो। राइट साइड वाले ईयरबड पे ट्रिपल टैप करोगे तो गूगल असिस्टेंट या सीरी एक्टिवेट हो जाएगा। लेफ्ट ईयरबड पर ट्रिपल टैप करोगे तो इसका गेमिंग मोड ऑन हो जाएगा। इसमें 50 ms लो लेटेंसी मोड दिया गया है जिससे गेम खेलने में काफ़ी ईजी हो जाता है। राइट ईयरबड पर डबल टैप करोगे तो नेक्स्ट ट्रैक होगा एंड लेफ्ट ईयरबड पर डबल टैप करोगे तो प्रीवियस ट्रैक होगा। लेफ्ट ईयरबड को होल्ड करने पे वॉल्यूम डिक्रीज होता है एंड राइट ईयरबड को होल्ड करने पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब बात करते हैं कि इसके माइक की क्वालिटी कैसी है। तो ईयरबड्स के जो बॉटम साइड है यहाँ पे एक छोटा सा माइक्रोफोन का कटआउट दिया गया है एंड ये AI ENC इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन के साथ आता है जो बैकग्राउंड नॉइज को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है। माइक की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी एंड मैं आपको इसका माइक सैंपल भी सुना देता हूँ।
सो अभी आप जो सुनोगे साउंड वो इस ईयरफोन से आ रहा होगा, और ये सारी रिकॉर्डिंग जो है वो दूसरे फ़ोन पे कॉल पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली नॉइज़ कैंसलेशन कैसा होता है एंड इसका जो साउंड का क्वालिटी है वो कैसा है। मेरा वोकल जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कम नहीं है, तो इस पिक्चरेंस से आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग का साउंड है कैसा। अगर आप रनिंग या वर्कआउट के दौरान इसे यूज़ करना चाहते हो तो फिटिंग अच्छी है और ईयरबड्स इजीली बाहर नहीं निकलते। साथ ही एपी X4 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग भी मिल जाता है, तो स्वेट या हल्की बारिश से कोई दिक्कत नहीं होगा। कंफर्ट की बात करें तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। मैंने काफ़ी सारे ईयरबड्स यूज़ करे हैं, बट ये वाला मुझे पर्सनली इतना कंफर्टेबल नहीं लगा, एवरेज सा लगा। लेकिन इस प्राइस पॉइंट पर इस बात की ज़्यादा कंप्लेन करना बिल्कुल सही नहीं होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, साउंड क्वालिटी। जब मैंने इसको ऑर्डर किया था तो मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ही अलग थी, कुछ और ही मैं इसको लेकर सोच रहा था, क्योंकि मैं अभी मीवी का फोर्ट A100 साउंड बार यूज़ करता हूँ एंड उसका साउंड क्वालिटी उसके प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी इंप्रेसिव था। इसकी वजह से मुझे लगा कि ये ईयरबड्स भी बजट सेगमेंट में काफ़ी पंची साउंड देंगे एंड इसमें 13 mm के ड्राइवर्स दिए गए हैं, तो नेचुरली मुझे लगा कि ये काफ़ी पावरफुल और बेस हेवी साउंड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में थोड़ा सा अलग था। एंड फिर से वही बात कि साउंड प्रेफरेंस पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जैसे अगर मैं ये ईयरबड्स अपनी मम्मी को दे दूं तो उनको ये बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर उनको कोई हेवी बेस वाला ईयरफोन दे दिया जाए तो वो बोलेंगे ये तो बहुत बुम बुम कर रहा है। तो मेन बात है इसकी साउंड प्रोफाइल कैसी है। वॉइस काफ़ी क्लियर है, ट्रेबल भी अच्छा है और डिटेल सुनने को मिल जाता है, लेकिन बेस कंपेरेटिवली कम है। बेस कम होने की वजह से कभी कभी ट्रेबल थोड़ा प्रोमिनेंट फील होता है, थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। एंड अगर आपको क्लीन और बैलेंस साउंड पसंद है तो ये ईयरबड्स को आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जिनको बम बम वाला हैवी बेस चाहिए तो शायद ये आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाए। एंड इसमें कोई कंपेनियन ऐप इक्वलाइजर सपोर्ट भी नहीं दिया गया है जिससे आप साउंड को कस्टमाइज कर सको। तो मेरे लिए साउंड एक्सपीरियंस नॉर्मल रहा, लेकिन जिन लोगों को क्लियर वोकल्स, डिसेंट ट्रेबल और कंट्रोल्ड बेस पसंद है उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बहुत सारे लोग कोडेक्स के बारे में पूछते हैं, तो उसके लिए बता दूं कि इसमें SBC और AAC कोडेक्स का सपोर्ट मिल जाता है। गेमिंग परफॉर्मेंस का भी टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि रियल लाइफ यूजेस में इसका एक्सपीरियंस कैसा है। अब ओवरऑल अगर बात करें तो इसका प्राइस अराउंड 599 रुपये है। एंड अगर आपके पास फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन्स है तो लगभग 30 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, और पेटीएम ऑफर्स के साथ आपको 50 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। इस हिसाब से इफेक्टिव प्राइस लगभग 520 रुपये के आसपास आ जाता है। और ऑनेस्टली इस प्राइस पे इतने सारे फीचर्स मिलना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, बस मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी अलग है। अगर आपको क्लीन साउंड सिग्नेचर पसंद है तो आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। और अगर आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में जरूर पूछना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अब बात करते हैं गिव अवे की। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और नीचे कमेंट्स में इस ईयरबड्स के बारे में ऑनेस्ट ओपिनियन देना है। अच्छा हो या बुरा हो, जो भी आपको एक कमेंट करना है बस। उन कमेंट्स में से एक विनर रैंडमली पिक किया जाएगा और उन्हें ये ईयरबड्स बिल्कुल फ्री विदाउट एनी चार्जेस भेज दिए जाएंगे। अगर आप मेरी पुरानी गिव अवे की वीडियोस देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा गिव अवे प्रोसेस कितना ट्रांसपेरेंट और जेन्युइन होता है। जो भी विनर होगा उसके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा और विनर अनाउंसमेंट यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट या फिर एक डेडिकेटेड वीडियो के थ्रू कर दिया जाएगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।